बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं और आज का जो हमारा बेसिकली बुनियादी मकसद है वो है डेप्रिसिएशन का पहला मेथड, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको समझना बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन का जो मेथड चलता है, मतलब समझ लेंगे 95% या उससे भी ज़्यादा कंपनीज जो है जिस डेप्रिसिएशन के मेथड को फॉलो करती हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप हम यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अभी हमने वैसे कुछ पढ़ा तो नहीं है, बट यहाँ तक मुराद के इससे पहले जब हमने जो भी कॉस्ट ऑफ मशीन की कैलकुलेशन देखी थी, हम उसको बहुत अच्छे से समझते होंगे। ठीक है। बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन आपने निकाल ली। कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने के बाद अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर डेप्रिसिएशन क्या है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। एक और डेफिनेशन कही जाती है कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जो भी आप एसेट को अपने अंदाजे से यूज कर लेते हैं, दैट इज एस्टिमेटेड। अगेन एस्टिमेटेड जो आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को। आप समझना, क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से अपने। हम इंशाल्लाह नाम भी समझेंगे इस मेथड का, यही नाम क्यों है। ठीक है ना। मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, फिक्स डेप्रिसिएशन मेथड बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको भी समझेंगे। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। सर यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन मैंने आपके सामने बनाई हुई, एक क्वेश्चन है और बोलता है कॉस्ट ऑफ मशीन आपको निकाल के दी हुई है। सही है, कॉस्ट ऑफ मशीन आपको निकाल के दी हुई है कितनी। बोलता है 1 लाख रुपए है, सेल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, लाइफ आपको दी हुई है 5 ईयर्स। कंपनी यूजेस ए स्ट्रेट लाइन मेथड टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मशीन परचेज की है 1 जनवरी को, अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2000 एवरी ईयर। ठीक है। आपको 12 महीने का सेम कैलेंडर ईयर पे बोल रहा है कि आप जो है डेप्रिसिएशन निकालो। ठीक हो गया, बड़ा आसान सा सवाल है और एग्जाम पैटर्न से सवाल है। मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर देखूँ, बोलते हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, वो तो होता है 17, 18, 19 3 साल का है। बट हम 20 और 21 का भी कैलकुलेट करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सही है। सवाल में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, 2 या 3 साल मैक्सिमम बोलता है, बट हम समझेंगे। उसके बाद बोलते हैं रिकॉर्डिंग करो उनकी एंड देन प्रिपेयर दी अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन। सही हो गया। इंशाल्लाह एक एक चीज को बहुत लॉजिकल समझेंगे। आपसे गुजारिश है कि सुकून से आपने बैठ के लेक्चर लेना है, सुकून से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, मैं कुछ करने लगा हूँ यहाँ पे। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए मैं कुछ फॉर्मेट बनाऊंगा। सही है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, अगर मैं आऊँ, कैलकुलेशन ऑफ, सही है, मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा यहाँ पे और आपने कोशिश करनी है उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करना है। ठीक है। ईयर होगा मेरे पास कैलकुलेशन होगी, मेरे पास होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मेरे पास होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड देन मेरे पास होगा बुक वैल्यू। ऑल दो बुक वैल्यू का स्ट्रेट लाइन मेथड में एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखाऊंगा एंड यू शुड फॉलो दिस। ओके, आर वी डन। मुझे 17, 18, 19 एंड मैंने कहा आपको 2017, 2018। लाइन छोड़ देते, थोड़ा साफ सुथरा काम कर लेते ना। दिस इज एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो सवाल मुझे बोलता है, सवाल मुझे ये बोलता है ना, ठीक है ना, सवाल मुझे ये बोलता है। मैं आगे आपको समझाने के लिए दो और करूंगा, तो उनका मैं क्या करूंगा, कलर अलग कर दूंगा ताकि हमें थोड़ा सा जो है चीजें लेके चलने में आसानी रहे। आपने क्या करना है, बीच में लाइंस भी ड्रॉ कर देनी है, ठीक है ना, सेपरेशन के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ फॉर्मूले को समझना, फॉर्मूले का पता होना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना। तो फॉर्मूले को जरा गौर से मेरे साथ देखेंगे। यहाँ पे सर डेप्रिसिएशन के जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं SLM बोल रहा हूँ उसको प्यार से, स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोलता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, या सैल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम
रेसिड्यूअल वैल्यू, या तीसरा नाम स्क्रैप वैल्यू। कोई भी नाम आपको दे, आपने घबराना नहीं है, और उसको डिवाइड कर देंगे आप एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू का ही दूसरा नाम है रेसिडुअल वैल्यू, उसी का दूसरा नाम है एक और तीसरा नाम है स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट में से आप माइनस करेंगे सैल्वेज वैल्यू, डिवाइड कर देंगे लाइफ से, जो कि ईयर्स में आपको गिवन होगी। सर स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है? एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी एस्टिमेटेड, अगेन ये सारे जो है स्क्रैप रेसिडुअल, एक ही बच्चे के तीन नाम है, चुन्नू मुन्नू पप्पू, ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। सही है। मैं एक एस्टिमेट कर रहा हूँ वैल्यू के, कि यार जब एसेट की यूजफुल लाइफ, जो जितना भी लाइफ थी 5 साल 10 साल, जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये एसेट मुझे कितनी वैल्यू दे के जाएगा मार्केट में। ये एसेट मुझे कितनी वैल्यू दे के जाएगा, लेट्स से 1 लाख रुपए का है, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, मैं इसको भूसी टुकड़े के दाम पे या किसी और जगह पे बेचने जाऊंगा, तो ये मुझे 10,000 दे के जाएगा, 5,000 दे के जाएगा, कितना दे के जाएगा? बेसिकली फॉर्मूला में इस चीज को यहाँ पे माइनस क्यों करवाया गया, गौर से देखिएगा। कॉस्ट देखें, डेप्रिसिएशन क्या मैंने बोला, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। एलोकेशन मतलब बांटना, ऑफ कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर द यूजफुल लाइफ। और एक बात और मैंने क्या बोली, ये एक्सपेंस है, तो बेसिकली मतलब पूरी कॉस्ट एक्सपेंस होगी, जब मैं इस्तेमाल कर लूंगा पूरी कॉस्ट एक्सपेंस हो जाएगी ना। और मैं अगर आज बैठ के सोच रहा हूँ कि यार कुछ पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, सैलरी चले तो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द एसेट ना, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। मतलब ये तो पैसा मुझे, ये तो वो अमाउंट है, ये जो वो अमाउंट है जो कि मुझे रिटर्न हो जाएगी, जो कि मैं एसेट से रिकवर कर लूंगा। जब मैं यूज कर लूंगा तो उसके बाद जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे रिकवर हो जाएगी ये अमाउंट। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है एक तरह से मेरी इनकम हो जाएगी ना बाद में। तो सर जब एक चीज मेरी इनकम हो जाएगी तो आज मैं उसको एक्सपेंस क्यों बोल रहा हूँ? आज मैं उसको क्या करूंगा, जब कॉस्ट पूरी बट रही होगी, मैं कॉस्ट में से उसको पहले ही माइनस कर दूंगा कि भाई ये तो बाद में मुझे मिल जाएगा ना पैसा, तो आज मैं इसको एक्सपेंस का पार्ट क्यों बनाऊं, आज मैं इसको एक्सपेंस का पार्ट क्यों बनाऊं? ठीक है। अभी अभी पूरी मैं कैलकुलेशन करूंगा इंशाल्लाह, अभी भी अगर आपको कोई मसला होगा तो वो भी आपका हल हो जाएगा। ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई मसला होगा तो वो हल हो जाएगा, अभी जब हम इसकी इंशाल्लाह कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। और से देखिएगा आप इसको, फॉर्मूला आपने, आई होप आपको याद हो गया होगा, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। सर कॉस्ट क्या है, मेरे पास 1 लाख रुपए कॉस्ट है, सैलवेज वैल्यू है ही नहीं तो जीरो डाल के छोड़ दूंगा, लाइफ 5 ईयर्स है। ठीक है। कॉस्ट ले लेता हूँ मैं, 1 लाख रुपए की मेरे पास कॉस्ट है, कैलकुलेशन पे हूँ मैं, माइनस जीरो, डिवाइड कर दूंगा 5 से, दैट इज लाइफ इन ईयर्स। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ जाएगा, 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है अब तक का, अब तक का, जस्ट अ मोमेंट, अब तक का डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर 20,000। भाई अभी तो मशीन ली है ना, अभी तो 1 साल ही हुआ है, बेसिकली मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताऊँ 31 दिसंबर। ठीक है ना, जो मेरा ईयर एंड होता है, ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर एवरी ईयर है ना। ठीक है। मैं साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। बुक वैल्यू क्या होगी, बेसिकली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब बुक वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू क्या होगी मेरी, बुक वैल्यू होगी मेरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, बुक वैल्यू होगी मेरी 80,000। सर 80,000 ये कैसे होगी, देखिए और से, कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए, अब तक का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कितना है, 20,000। मैंने बराबर में वर्किंग भी कर दी, ठीक है, आपके समझ के लिए। सर जब मैं अगले साल फिर आऊंगा, 1 लाख रुपए कॉस्ट तो मेरी सेम रहेगी ना, सैलवेज कुछ है ही नहीं, लाइफ इन ईयर्स कितनी है मेरे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा, 20,000। अब तक का कितना हो जाएगा, पिछले साल 20,000 का आया, इस साल फिर मैंने 20,000 मशीन को यूज कर लिया, अब तक का कितना हो गया, 40,000। सर मैं बुक वैल्यू की तरफ आया, बुक वैल्यू मेरी हो जाएगी अब 60। बुक वैल्यू बेसिकली क्या मतलब, मेरी बुक्स में आज मेरे एसेट मेरे पास कितने का है, मैंने कहा 1 लाख रुपए का लिया था, अब तक कितना यूज कर लिया, 40,000।
1 लाख में से 40 माइनस करें, 60,000 इज द बुक वैल्यू। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? 1 मिनट पॉज करें और यहाँ पे इसको गौर से देखें, हजम करें इस बात को। आगे चलते हैं। बहुत आसान सा अगेन। 1 लाख कॉस्ट मेरी सेम रहेगी, माइनस कर दूंगा 0, दैट इज सैलवेज, क्योंकि वो गिवन ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। और डिवाइड कर दूंगा मैं लाइफ से। सर लाइफ कितनी है मेरे पास? 5 ईयर्स। अगेन मेरा डेप्रिसिएशन सेम आएगा, दैट इज 20,000। और इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा। पहले साल भाई मैंने कहा, पहले साल मैं 20 का यूज किया, दूसरे साल फिर 20 का यूज किया, तीसरे साल फिर 20 का यूज किया। तीनों को सम कर दो, कितना बनता है अब तक का यूज? 60,000 अब तक का ना। अब तक का मैंने लिखा हुआ अभी, अब तक का, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 60,000। आंसर अब ये बुक वैल्यू होगी 40,000। बुक वैल्यू 40,000 कैसे होगी? सर बुक वैल्यू 40,000 कैसे होगी? 1 लाख का मैंने कहा कॉस्ट थी, और अब तक मैंने कितना यूज किया हुआ है? 60,000। ठीक है। आई होप हम यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी जो ईयर्स थे मैंने कहा था वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस समझने के लिए हम कुछ करेंगे, ठीक है। गौर से यहाँ तक देखें, कॉपी करें। ऑल राइट, आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप लोग ने कॉपी कर लिया है और किसी का कोई सवाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग को चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं बढ़ूंगा 2020 पे एंड देन 2021 पे। अगेन देखिए, मेरा फॉर्मूला सेम रहेगा। 1 लाख की कॉस्ट माइनस 0, 5 ईयर्स, तो मेरा डेप्रिसिएशन भी सेम आएगा, दैट इज 20,000। एक्यूमुलेटेड मेरा हो जाएगा 80,000। एंड बुक वैल्यू बचेगी 20 की। सर बुक वैल्यू 20 की कैसे बचेगी? कॉस्ट दैट इज 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड, ठीक है। 2021 की तरफ मैं जब आऊंगा, सर 21 की तरफ मैं आऊंगा, तो मेरा अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला सेम होगा मेरा, तो सर डेप्रिसिएशन मेरा सेम आएगा, दैट इज 20,000। एंड एक्यूमुलेटेड अब तक का यूज हो जाएगा 1 लाख। तो मेरी बुक वैल्यू बचेगी 0। सर बुक वैल्यू 0 क्यों बचेगी मेरी? देखें यहाँ पे, 1 लाख की कॉस्ट थी, और अब तक मैंने पूरा ही तो यूज कर लिया एसेट को भाई। अब तक मैंने एसेट को पूरा ही तो यूज कर लिया। तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, देखे ना, ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 था, ये ईयर 3 था, ये ईयर 4 था, ये ईयर 5 था। 5 साल पूरे हो गए। मैंने क्या कहा था सवाल में? मैंने आपको सवाल में बता के दिया, देखें, सैल्वेज वैल्यू नील है। सर सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू क्या होती है ये देखिएगा, यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू लिखा हुआ, मैंने आपको लिख के दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। और ये मैंने आपको दी हुई सैल्वेज वैल्यू नील है, मतलब 0 है। कि जब एसेट पूरा यूज हो जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही तो देखें, आ तो रही है, बुक वैल्यू में इन दी एंड 0 बचा हुआ है। अगर सैल्वेज वैल्यू कुछ होती तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ होता। अगर बुक वैल्यू कुछ होती तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ होता। सही है। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। अच्छा जी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको कुछ समझाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन और सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग। मान लें 2 मिनट के, अगर इसी सवाल में सब कुछ ऐसे ही होता, एंड आपकी जो सैल्वेज वैल्यू है, सर सैल्वेज वैल्यू जो है यहाँ पे सवाल में, मान लें कि वो होती, कितनी होती? 25,000। तो हमारे सवाल पे इम्पैक्ट क्या पड़ता? गौर से देखिएगा, मैं रेड से करता हूँ इसको। 25,000 में यहाँ से माइनस करता, सर तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना निकल के आता? 15,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड अब तक का कितना होता? 15,000, ठीक है। गौर से देखते रहिएगा। बुक वैल्यू कितनी आती सर मेरी? सर बुक वैल्यू मेरी आती 85,000। कैसे आती है बुक वैल्यू 85,000? कॉस्ट मेरी 1 लाख थी, उसमें से अब तक का मैंने 15,000 माइनस कर दिया, ठीक है। सर मैं ईयर 2 पे जाता, जब मैं ईयर 2 पे जाता तो अगेन मैं यहाँ से 25 को माइनस करता, ठीक है। अगेन मेरा जो है 15,000 आता, यहाँ पे भी मैं 25 को माइनस करता,
यहाँ पे भी मैं 25 को माइनस करता, यहाँ पे भी मैं 25 को माइनस करता, ऐसे ही करता ना। सैलरी वैल्यू का इम्पैक्ट तो हर जगह पे मैं ऐसे ही लूंगा ना भाई। मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे भी 15 आता, मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस यहाँ पे भी 15 आता, एंड सिमिलरली मेरा एक्सपेंस यहाँ पे भी 15 आता। एक्यूमुलेटेड मेरा सर यहाँ पे हो जाता 30, 15 प्लस 15 30, यहाँ हो जाता 45, 30 प्लस 15, यहाँ हो जाता मेरा 60, यहाँ हो जाता 75। अब गौर से देखिएगा बहुत ज्यादा। सर यहाँ मेरा जो बुक वैल्यू वो होती 70, कैसे आती 70? 70 आती 1 लाख माइनस दिस 30। सर यहाँ क्या होता, 1 लाख माइनस होता ये 45, तो ये निकल के आती 55। गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या होता। सर 1 लाख में से मैं माइनस करता 60, दैट इज दिस, मेरी अमाउंट हो जाती 40,000। एंड देन जब मैं इसमें 75 माइनस करता एट द एंड ऑफ 1 2 3 4 5 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, तो सर यहाँ पे क्या होता, 1 लाख में से मैं माइनस करता 75,000 ये वाला, तो मेरे बचता कितना, 25। दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैलवेज वैल्यू। एट द एंड ऑफ 5th ईयर की लाइफ पे मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास जो बचा हुआ है वो क्या है, सैलरी वैल्यू जितनी अमाउंट मेरे पास 25,000 बची हुई, क्योंकि वो पहले ही एक्सपेंस बनाते हुए यहाँ से निकाल ली गई, वो पहले ही यहाँ से निकाल ली गई। जब वो निकाल ली गई तो वो एक्सपेंस आउट हो ही नहीं, वो कॉस्ट का पार्ट बनी ही नहीं, वो कॉस्ट का पार्ट बनी ही नहीं। सही है, वो इस 1 लाख का पार्ट ही नहीं बनी। देखिए ना डेप्रिसिएशन क्या है, मैंने एक और डेफिनेशन लिखवाई थी डेप्रिसिएशन की, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को बांटना। कॉस्ट क्या थी, 1 लाख, अगर मैं पूरा 5 से डिवाइड करता, जो कि मैंने इस केस में किया क्योंकि जीरो था, माइनस जीरो था, पूरी कॉस्ट बढ़ गई, पूरा 1 लाख बढ़ा। लेकिन यहाँ पे मैंने सेकंड केस में 25 को पहले ही बाहर कर दिया, बाटा कितना 75, देखे ना, पूरा 75 जो है मेरा यहाँ पूरा 1 लाख एक्यूमुलेटेड बन गया था, और यहाँ कितना सिर्फ 75 बना, क्योंकि 1 लाख में से 25 तो मैं पहले ही बाहर निकाल चुका था। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सवाल का मेन पार्ट हमारा ये था, मैं आपसे गुजारिश करूंगा 1 मिनट इसको गौर से देखें और इसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप हम यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी सवाल है पूछ लें प्लीज। अच्छा जी, सेकंड केस हमारा एग्जाम्पल था, मैं उस पर बात नहीं करता। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं, उसके अलावा मैं ज़्यादा डिटेल में आज की क्लास में नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी शॉर्ट क्लास करेंगे हम। एक सवाल आता है कि सर डेप्रिसिएशन का नाम जो है ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे, गौर से देखिएगा। पहले साल पे डेप्रिसिएशन सेम 20,000, दूसरे साल पे 20, तीसरे साल पे 20, 20 20 20, हर साल 20 का आ रहा है, फिक्स है। यहाँ पे अगर आप देखें 15 15 15 15 15, ठीक है, सेम आ रहा है डेप्रिसिएशन। सर इसका मतलब जो ये नाम है फिक्स डेप्रिसिएशन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये तो इससे जस्टिफाई करता है कि डेप्रिसिएशन फिक्स आता है इसमें। एक बात तो ये हो गई। स्ट्रेट लाइन नाम क्यों है इसका, और ज्यादा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रेट लाइन के नाम से, तो आए मैं आपको इसकी लॉजिक देता हूँ, स्ट्रेट लाइन इसका नाम क्यों है। गौर से देखिएगा, इसका नाम स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, सर यहाँ मैं लूंगा अमाउंट दैट इज कॉस्ट या रुपीज इन डेप्रिसिएशन, और मैं यहाँ लूंगा ईयर्स, 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है। 2017 में भी क्या था, 25, यहाँ पे लेट से 25,000 कहीं आ रहा होगा ना, सही है, ऐसे करते हुए। 18 में भी 25, 19 में भी 25, 20 में भी 25, 21 में भी 25। तो मैं अगर ग्राफ में इसकी लाइन बनाऊंगा तो ये क्या बनेगी सर, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। दिस विल बी
स्ट्रेट लाइन लाइक जो आप बनाते हैं फिक्स कॉस्ट के अंदर, ठीक है ना। इस स्ट्रेट लाइन की वजह से इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप इसका जो नाम है वो अब आपको इसके कॉस्ट के साथ जस्टिफायबल लग रहा होगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता ड्यू टू सम टाइम कॉन्स्टेंट्स। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पे क्लास को ऑफ करूंगा। इसको आप सही से देख लीजिएगा प्लीज, इसको सही से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो रिक्वायरमेंट नंबर बी एंड रिक्वायरमेंट नंबर जो सी होगी वो हम कर रहे होंगे। एंड अगेन वो भी हमारी जो है बड़ा टेक्निकल पार्ट बनेगी जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग इटसेल्फ तो बहुत आसान सी है, बट हम इसको इंशाल्लाह लॉजिकली समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास हमारी ऑफ है। अल्लाह हाफिज।